नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। आज की यह वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित होगी। इस वीडियो में पुरापाषाण काल के बारे में पूरे विस्तार से समझाया गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें ताकि अच्छा नॉलेज हो सके और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की यह वीडियो पुरापाषाण काल पर आधारित है। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस क्लास को। अपनी नोट कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि यहीं से फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पुरापाषाण काल, इस समय का मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो पुरापाषाण काल के जो मनुष्य थे, वो हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। तो पत्थर की सहायता से ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली जो फल होते हैं उन जंगली फल और सब्जियों को इकट्ठा करके खाते थे। इकट्ठा किए गए भोजनों को कच्चे ही खा जाते थे, क्योंकि इन्हें भोजन पकाने का किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं थी। तो जो लोग होते थे पुरापाषाण काल के, वो भोजन को कच्चा ही खा जाते थे। उन्हें भोजन पकाने का कोई भी नॉलेज नहीं था कि भोजन को कैसे पकाया जाता है, क्या सामान लगता है पकाने में, तो वो कच्चा ही खा जाते थे। परंतु इस समय का मानव आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन आग के प्रयोग करने की जानकारी नहीं थी। तो पुरापाषाण काल के लोगों ने आग की खोज तो कर ली थी, पर ये पता नहीं था कि आग का प्रयोग किया कैसे जाए। इसलिए वो अपने भोजन को कच्चा ही खाते थे, पका नहीं पाते थे। पुरापाषाण काल की होमो सोपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए और भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति की लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के जो प्रमाण मिलते हैं, उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि होमो सेपियंस पहली बार इस चरण में दिखाई दिए थे। इसके आगे लिखा है, तो नोट करते जाइए इसको। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो जो पहला वाला है निम्न पुरापाषाण काल, इन सभी को अपन विस्तार पूर्वक जानेंगे और इन्हें कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आने वाली परीक्षाओं में यह आसानी से याद रहे। तो निम्न पुरापाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक एज। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार की उपकरण देखने को मिलते हैं। नंबर 1, चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति, जिसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबल से बनाया जाता है। पत्थर के भी टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबल कहलाते हैं। इसमें एक तरफा धार होता है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। तो जो पत्थर का औजार होता है उसे पेबल कहा जाता है, जिसका उपयोग किसी वस्तु को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका एक जो किनारा होता है वो बहुत धार वाला होता है, जिससे वस्तुएं कट जाती हैं। हैंड एक्स संस्कृति, यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों की कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण हैं तथा ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है। तो जो चित्र के माध्यम से देख रहे हैं आप कि इसका जो एक सिरा होता है वो बहुत नुकीला होता है। इससे माने जैसे कि अपन को गड्ढा खोदना हो या फिर खुदाई करनी हो, उसके लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बाद मदुराई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त होते हैं। जो उपकरण हैं वो मद्रास और अतिरमपक्कम में प्राप्त होते थे। निम्न पुरापाषाण युग अगला युग है। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सोहन नदी में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की अवशेष मिले हैं, तो इसलिए वहाँ पर सोहन संस्कृति कही जाती है, मानी जाती है। मध्य पुरापाषाण काल में जेस्परचाइट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा और इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी और खुरचनी थे। तो जो मध्य पुरापाषाण काल है, उस समय के प्रमुख औजार हैं फलक,
वेधनी, खुरचनी। मध्यपुरा पाषाण काल। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इस काल में फलक अधिक होते थे, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। तो पत्थर से ही सभी प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे और पत्थरों को तोड़ मड़ोड़ कर, तो उसी को फलक कहा जाता है। फलक की प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं और सोन घाटी, राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो जो प्रमुख स्थान है फलक की, वो उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश की भीमबेटका, सोन नदी घाटी और राजस्थान के बागान में इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। उच्चपुरा पाषाण काल का ब्लेड पतली और सक्रिय आकार का वह फलक है जो दोनों किनारे समानांतर होते हैं। तो ब्लेड की जो किनारे होती हैं वो समानांतर होते हैं और यह सकरा होता है। इसका आकार फलक के आकार का होता है। इस काल में अस्थि यानी हड्डी उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। तो उच्चपुरा पाषाण काल में हड्डी या अस्थि के उपकरण भी बनाए जाने लगे। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश की रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोलापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी या फिर अस्थियों की उपकरण बनाए जाते थे वो आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक की सोलापुर में मिली हैं इसकी अवशेष। आगे दिखते हैं निम्न पुरा पाषाण युग। इस युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। चापर, चापिंग, पेबल संस्कृति। इसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबल से बनाया जाता है। पत्थर के भी टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकनी और सपाट हो जाते हैं, जिसे पेबल कहलाते हैं। इसमें एक तरफा धार होता है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। अब है मध्य पाषाण काल, जो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य पाषाण काल का समय है, तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग का समय मध्य पाषाण काल माना जाता है। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। तो मध्य पाषाण काल की जो जलवायु थी वो गर्म और शुष्क थी। इस वजह से मानव की जो रहन सहन था उसमें परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में भी बदलाव हुए बहुत से, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। तो इसी की वजह से मनुष्य ने नए क्षेत्र में खोज की। साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और कार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। तो मध्य पाषाण काल में पूरी तरीके से बदलाव हुआ है, शिकार करने के तरीके में ही बदलाव हुआ, छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। इस समय का मानव पशु कुत्ता पालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त मिलता है। तो मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो पशु के रूप में कुत्ता को पालते थे, जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में मिलते हैं। साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है। तो जो पत्थर की गुफाएं होती थी वहाँ उसकी दीवारों पर चित्रों की नक्काशी मिलती थी, जो पत्थर को ही माने तोड़कर काटकर नक्काशी बनाई जाती थी। और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाली किरण लोहित मैद भांड, काली और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन प्रयोग की साक्ष्य मिलते हैं। तो इस काल में मध्यपुरा पाषाण काल में काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि आप चित्र में दिख रहे हैं। ये लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें कृष्ण लोहित मैद भांड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियाँ, झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और माने कि मध्यपुरा पाषाण काल से ही
जो मानवीय आक्रमण होते थे, युद्ध होते थे, उनकी साक्ष्य भी मिली हैं। इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों की आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो मानव अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष हड्डियों की आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। साथ में यहाँ से 12 सिंगा भैंस, हाथी, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से अनेक सावधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया जाता है। तो ये प्रथा बहुत ही बार पूछी गई है परीक्षा में, इसलिए इसको नोट अवश्य करें कि सावधान क्या होता है। तो इसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया जाता है, वो सावधान कहलाता है। इसमें आगे है बॉयज होम कश्मीर से मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो कुत्तों को भी पहले माने कि मध्य पुरापाषाण युग में कुत्तों को भी दफनाया जाता था मालिकों के साथ। मालिक की कुत्ता को भी दफना देती थी। देखिए चित्र में दिख रहे हैं जैसा कि आप सभी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार की पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं। जो राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है वहाँ से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जो पशु थे उनकी जली हुई हड्डियां मिलती हैं। आगे देखते हैं। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कृष्णा घाटी कर्नाटक में स्थित है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ के मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख केंद्र थे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी CL कालाई ने 1857 ईस्वी विंध्य क्षेत्र खोज निकाली है। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मध्य पाषाण काल को खोज निकालने में CL कालाई का। तो चलिए साथियों, आज की यह क्लास प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित थी। इसमें पुरापाषाण काल को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है, क्योंकि यहाँ से भर भर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।